जय श्री राम गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग गाइज। सो के उठाऊँ, फ्रेश होके आया हूँ और आज 1 दिसंबर है। कोशिश करूँगा 31 दिसंबर तक शूट करूँ, लेकिन हो नहीं पाता भाई। कोशिश तो करता ही हूँ। मुंह धोने से पहले मील ले लेता हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम मेरे पास बहुत कम होता है। जिम भी जाना है और ये मेरी पहली मील ओट्स और कॉफ़ी, ये भी पचाना है। इसे पचाने के चक्कर में थोड़ा अभी मुंह धोऊंगा, बाद में पहले से खाऊंगा, फिर कॉफ़ी पीऊंगा, फिर आराम से मुंह धोऊंगा, फिर उसके बाद क्रेटीन और ये सब फिर करके तब जाके जिम निकलूँगा। मतलब अभी जो टाइम हुआ है 7:30 बजे जगाऊँ, अभी 7:55 हो रहे हैं। अभी आराम से 8 साढ़े 8 तक जिम पहुँचूँगा मैं। तो गाइस 8:26 हो चुके हैं और भाई देखो, यहाँ पे अर्टिगा खड़ी होती है, वो भी गायब हो गई। यहाँ पे हमारी डिज़ायर खड़ी होती है, वो भी गायब हो गई। दोनों गाड़ियाँ चली गई और मैं अकेला बचा हुआ हूँ। लेकिन मैं जाऊँगा वही 10 साढ़े 10 11 बज जाएंगे बंद करते निकलते, क्योंकि जिम जा रहा हूँ। जिम से आके तैयार होऊंगा, तैयार होने के बाद तब निकलूँगा। अभी तो फ़िलहाल अपने ब्लैक घोड़े पे जा रहा हूँ जिम, और जिम से लौट के आऊँगा तब सोचते हैं क्या करना है। मतलब कितने टाइम तक निकल पाता हूँ ये बताऊँगा। तो गाइज़ मैंने 4 महीने में जो तैयार किया है वो ये है। 4 महीने भी हुए नहीं है, 18 तारीख को हो जाएंगे 4 महीने। लेकिन सही लग रहा है ना भाई शरीर। पहले वाला देखा ही होगा आपने, और अब वाला ये देख लो। और भाई देखो 8:30 बजे आया था, 10 बज चुके पूरे प्रॉपर। और कपड़े भाई मस्त लगने लगे। अब खर्चा बढ़ गया, लेकिन अब दूसरे कपड़े लाने पड़ेंगे, छोटे हो गए ये वाले। तो गाइस टाइम हो गया है 11:04 और अब मैं घर से निकल रहा हूँ। सुबह 7:30 बजे उठता हूँ मैं, 7 बजे तक उठ जाता हूँ। डेली का यही हो गया, ऐसा नहीं है बीच में मैं गाड़ी नहीं चलाता, गाड़ी भी चलाई, सब कुछ किया जब मैंने व्लॉग नहीं बनाए। लेकिन डेली का नियम यही है, 7:30 बजे मैं उठ जाता हूँ, जिम विम जाता हूँ, जिम से लौट के आता हूँ, खाना पीना मतलब तैयार वगैयार होके खाना पीना खा के इस टाइम में निकल पाता हूँ। भाई जिंदगी ना कुछ ऐसी हो गई है कि ठीक है जो कुछ होगा होगा, लेकिन अब शरीर पे ध्यान देना है, ऐसा करके कुछ सोच बना ली है अपनी, है ना। क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा बीमारियां हो जाती हैं। ड्राइवर जो होते हैं पेट निकले होते हैं तो उस टाइप का ड्राइवर नहीं बनना मेरे को। पेट निकले हों और अजीब सा और कुछ भी खा लिया, वो सब नहीं। पीछे मेरा आपने पिछली वीडियोस में देखा भी होगा, मैं एक वो लंच ले जाता हूँ जिसमें मेरे 3-4 लंच होते हैं, वो पीछे रखा हुआ है डिग्गी में आज भी। तो अभी निकल गया हूँ और देखो कितना काम करते हैं। रात में 10-11 बजे तक मैं गाड़ी चलाता हूँ, 12 बजे तक घर आ जाता हूँ। फिर वही सुबह 7:30 बजे उठ के वही डेली का रूटीन है। और डेली लगभग 3:30-4 के आसपास काम डेली हो भी जाता है। और भानु भैया, मोहित, ये डेली 4-5 का भी काम कर रहे हैं। लेकिन अपने को 2000 कम बच रहे हैं, लेकिन सुकून के बच रहे हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल निकल रहा हूँ गाड़ी से और देखो आज हम कितना काम करके आते हैं। तो गाइस टाइम हो गया 3:25 और मैं पहुंच गया था 10:25 पे। मैंने जाके सीएनजी डला ली थी भाई जसोला में। और तब से लेके अभी तक मेरे पास कई सारी बुकिंगें आई, लेकिन उनके रेट सही नहीं आ रहे थे। 1-2 बुकिंग आई जिनके रेट सही थे तो मैंने उठाई भी। और एक तो भाई जसोला से मैं अपोलो तक खाली पहुंच गया 2.5 किलोमीटर, और वहां जाके उस बंदे ने बोला कि भैया अब नहीं जाना, कैंसिल कर दो। बड़ा मूड खराब हुआ भाई, पर क्या कर सकते हैं, कैंसिल करके हम वापस आ गए। एक बुकिंग आ गई है ऊबर में, यहाँ पे TQSI का कोई शोरूम है, यहाँ से पिकअप करके ले जाना है मेरे को, मेरी गाड़ी ड्रॉप करना है। ठीक है भाई, ले जाएंगे, ज़रूर ले जाएंगे। अब कस्टमर अंदर गली से आ रहे हैं, आ जाएं और अजमेरी के ड्रॉप करते हैं। 600 कुछ दिखाए हैं, अगर नोएडा होके रास्ता दिखा देगी तो मौज आ जाएगी, बाकी 600 तो मिल ही जाएंगे। तो गाइस अभी आ गया हूँ मैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, और भाई यहाँ ड्रॉप करने पे मेरे को मिल गया 682 और 289 रुपये हमें टोल के मिल गए हैं, यूपीओ के आए थे। और भाई अब मेरे को लगता है वो रुपए मेरे को क्योंकि अब यहाँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो हमें चार्ज मिलता था 30 रुपये का, वो अब नहीं मिलता। और यहाँ पे लगता भी नहीं है अगर आप 8 मिनट में बाहर निकल जाओगे तो। और अगर 8 मिनट में बाहर नहीं निकलते हो तो सीधे 50 रुपये लगते हैं। वो 50 रुपये मेरे को लगता है शायद इन्हीं जो हमने टोल प्राप्त किया है इनमें से देने पड़ जाएंगे आज। पर देखो क्या होता है। ये जाम लग क्यों रहा है भाई, देखो कितना जाम लग रहा है, गाड़ियाँ आगे ही नहीं बढ़ रही। और यार बाहर तो जाने का रास्ता इधर से है, क्या है, क्या हो गया, ये कुछ चेंज हुआ है भाई, कुछ तो चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है, अभी 2-3 दिन पहले तो मैं आया ही था। तो गाइस ड्रॉप करे हुए मेरे को करीब 20-22 मिनट से ऊपर हो गए हैं, और मैं
अभी यहीं पे खड़ा हुआ हूँ। ये देखो भाई ट्रैफिक में। और अभी मेरे को ये कंफर्म पता है कि ये वहां जाते ही नहीं कहेगा 200 रुपये दो। अगर ये 50 रुपये मांगता है इजीली आराम से चुपचाप मैं दे दूंगा। और इसने अगर 200 की डिमांड कर दी ना आज, तो आज यहाँ पे थोड़ी बहुत तो वीडियो बनाएंगे और मैं थोड़ी तो भड़ास निकालूंगा यार। 200 रुपये, और 200 रुपये दूंगा नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, 200 रुपये नहीं दूंगा। तो गाइस बिना कुछ बोले ही उसने बोला 50 रुपये, मैंने दे दिए भाई। जब 50 रुपये मांगे तो कोई झंझट ही नहीं था, मैंने दे दिया और एग्जिट पे आ गया। और अब यहाँ से जा रहा हूँ पहाड़गंज की तरफ, कोई बुकिंग मिल जाए यार। आज पता नहीं क्या हो गया यार, ऊबर बज नहीं रहा। और भाई मैं जितने दिनों से व्लॉग नहीं बना रहा था ना, और जितने भी दिन मैं काम पे निकला हूँ, मैंने किसी दिन 3500 रुपये 3000 से कम का काम नहीं किया। और 12 घंटे में तो मैं घर पहुंच जाता था। 11 बजे निकल के 11 बजे घर पहुंच जाता था। और आज पता नहीं क्या हो गया, आज व्लॉग शूट कर रहा हूँ और आज ही मेरे पास काम नहीं आ रहा। पता नहीं क्या हो गया भाई। तो गाइस टाइम हो गया 7:41। और भाई आज हालात इतने खराब है, मैं भाई जब व्लॉग बनाता हूँ पता नहीं क्यों तभी तब काम नहीं होता, पता नहीं क्या हो जाता है। अब जो भी है, टाइम हो गया 7:42। और भाई न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से और अभी तक मैंने एक भी बुकिंग नहीं करी है। मैं खाली एयरपोर्ट आया हूँ क्योंकि कोई बुकिंग बज ही नहीं रही थी। तो मैंने कहा क्यों ना आज एयरपोर्ट पे खाली चला जाए। 14-15 किलोमीटर था। वहां से मैं पहले पहाड़गंज गया, पहाड़गंज से करोल बाग चला गया ड्यूटी की तलाश में, लेकिन वहां पे भी ड्यूटी नहीं आई। फिर करोल बाग से खाली में T1 आ गया हूँ। देखो T1 एयरपोर्ट पे हूँ। यहाँ आते ही पिन डालने का ऑप्शन आ गया और अभी खड़ा हूँ मैं एक्सल वाली लाइन में। अभी एक्सल वाली लाइन में लगा के और पिन डाल के देखते हैं कहाँ का लक्की ड्रॉ खुलता है अपना। तो गाइस एयरपोर्ट से मेरे पास ड्यूटी आई गुड़गांव सेक्टर 103 की। और भाई 103 ड्रॉप मैंने कर दिया। और 103 ड्रॉप करने के बाद मैं सीधे खाली घर आ गया। सोचो 103 से मैं 50 किलोमीटर, 50 क्यों, करीब 60-65 किलोमीटर घर खाली आया हूँ। और खाली क्यों आया हूँ, क्योंकि कल सुबह मेरे पास 3 बजे, कल सुबह 3 बजे मेरे को एयरपोर्ट से पिकअप करना है। नैनीताल जाना है। उज़्बेकिस्तान से कुछ लोग आ रहे हैं जो कि एक एजेंट के थ्रू मेरे को मिले हैं, तो उनको ड्रॉप करना है। तो इसलिए मैं सीधे घर ही आ गया। और जो बुकिंग मेरे को मिली थी ना, आज मैंने सिर्फ 2 बुकिंग करी हैं ऊबर की। जैसा कि मैं बोल रहा था ऊबर ने रेट बढ़ा दिए, सिर्फ 2 बुकिंग करी है ऊबर की। दूसरी बुकिंग में 28 किलोमीटर ले गया और 1800 रुपये मिले हैं मेरे को। 1840 रुपये वो मिले हैं और 100 रुपये का MC वो हरियाणा टैक्स अलग मिला है। और 220 रुपये का टोल भी है, मतलब 320 रुपये टोल मिला है, जिसमें से 100 रुपये का वो है हरियाणा टैक्स। तो 1940 रुपये मिले मेरे को सिर्फ 28 किलोमीटर के। तो भाई अब चॉइस आपकी है, इस तरीके से गाड़ी चलानी है, 2 ड्यूटी में काम करना है आपको, या आपको पूरे दिन रैपिडो में ऐसी तैसी करानी है। अब भाई मैं रैपिडो वाली बात क्यों बोल रहा हूँ, मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना के डाली है, चाहे तो आप वो देख लेना, या मैं इसी में ऐड कर देता हूँ शॉर्ट वीडियो को, तो वो देख लेना। जय श्री राम गाइस, ये वीडियो भाई सारे दिल्ली NCR के ड्राइवरों के लिए है। तो भाई आप पहली बार किसी कंपनी ने ड्राइवरों के लिए सोचा है, और वो सोचा है ऊबर ने। तो भाई पूरी घटना बताता हूँ। 3-4 दिन पहले 25-26 तारीख के आसपास, आज 1 दिसंबर है, पिछले महीने की 25-26 तारीख के आसपास ऊबर वालों की मीटिंग हुई कि रैपिडो वालों ने सारा काम ऊबर का लगभग कवर अप कर लिया है। तो इन्होंने सोचा कि भाई देखो रेट कम कर करके तो अब कहाँ पे ले आए हम ड्राइवर को, कौन सी जिंदगी में। तो भाई इन्होंने इस बार उल्टा सोचा कि हम रेट बढ़ाएंगे, मतलब जो जेन्युइन रेट होने चाहिए वो रेट देंगे ड्राइवर को। तो ड्राइवर क्या करेगा, हमारी ऊबर ही चलाएगा और अन्यथा ऐप नहीं चलाएगा। अब हो क्या रहा है, हो गया उल्टा। आज ऊबर ने रेट बढ़ाए हैं, आज 1 दिसंबर है, और आज आप चेक कर सकते हो कि आपके पास रैपिडो में ड्यूटी खूब आ रही होगी, ओला में भी नहीं आ रही होगी, क्योंकि ऊबर ने रेट बढ़ाए तो बढ़ाए ओला ने भी साथ में। ओला ने भी वही स्ट्रेटेजी यूज करी जो ऊबर कर रहा है, ठीक है। लेकिन आज हुआ क्या, रैपिडो ने सेम वही रेट रखे। अब कस्टमर क्या कर रहा है, ऊबर में रेट चेक करता है, ओला में रेट चेक करता है और जाके कर लेता है रैपिडो बुक। अब ड्राइवरों को क्या करना है, ड्राइवर को देना है ऊबर का साथ। भाई आप ऊबर चलाओ, ठीक है, रैपिडो और ओला भी चलाओ आप। ओला के लिए मैं मना नहीं कर रहा, रैपिडो को कुछ दिन के लिए आप बंद करो। अगर रैपिडो बंद नहीं करोगे तो मजबूरन, क्योंकि आज ऊबर के पास बिल्कुल काम नहीं है। मैं भाई डेली 3500-4000 का काम करके जा रहा था 11 या 12 घंटे में, ठीक है। 12 घंटे में मैं घर पहुंच जाता था, ठीक है। जब से मैं व्लॉग नहीं बना रहा हूं तब से, ठीक है। मैं, अगर आप किसी को यकीन ना हो तो मेरा डिवाइस आके देख लेना। आज क्या हुआ है, आज सुबह से जिस जगह से मैं ड्यूटी जसोला से मैं स्टार्ट करता हूँ, जसोला से मैंने सिर्फ अभी 600 रुपए का काम कर रखा है, ठीक है। और इतने टाइम तक मैं करीब 2500 के आसपास काम कर लेता था।
आज यही हो रहा है, क्योंकि आज रेट जो हमें मिलने चाहिए वो रेट आज उबर दे रहा है, इसलिए लोग उबर बुक नहीं कर रहे हैं। अगर हम रैपिडो नहीं चलाएंगे, अगर सारे ड्राइवर, मेरा कहने का मतलब है सारे ड्राइवर रैपिडो बंद कर देंगे, तो मजबूरन ओला या उबर कस्टमर को बुक करना पड़ेगा, जो कि हमारा हक है, जो कि हमारे हक के पैसे उन्हीं ऐपों में मिल रहे हैं। तो भाई हाथ जोड़ लिया आपके, इनका साथ दे दो उबर वालों का और ओला वालों का, नहीं तो मजबूरन इनको रैपिडो से भी कम पैसे करने पड़ेंगे। क्लाइंट फिर रैपिडो को छोड़ के ओला और उबर के पास चला जाएगा और हम और ज्यादा दब जाएंगे ड्राइवर, जो कि ड्राइवर की औकात मैं जानता हूं भाई, मैं खुद एक ड्राइवर हूं। जो लोग सुबह से खड़े हैं, जैसे मैं पूरे दिन खड़ा रहा लेकिन फिर भी मैंने ओला की ड्यूटी उठाई, जो लोग सुबह से खड़े हैं उनकी ईएमआई जानी है, तो वो क्या कर रहे हैं, रैपिडो में भी बुकिंग उठा ले रहे हैं। ठीक है, तो ये नहीं करना, 1-2 दिन साथ दो, सब लोग अपने आप उबर में बुक करने लगेंगे और शायद रैपिडो भी सुधर जाए और अच्छे रेट देने लगे, फिर मैं कहूंगा आप रैपिडो चलाओ, उबर इनको छोड़ दो। अगर रैपिडो उबर और ओला से ज्यादा रेट देता है, रैपिडो को छोड़ दो, है ना, वो सॉरी रैपिडो को पकड़ लो, इनको छोड़ दो। मैं भाई किसी का भला नहीं सोच रहा, किसी का बुरा नहीं सोच रहा, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ हमारा भला जो सोच रहा हम उसके बारे में सोचे, है ना। तो मेरा निवेदन आपसे यही है, बाकी आप खुद समझदार है, आपको क्या करना है। तो समझदारी आपके हाथों है, कैसे आपको गाड़ी चलानी है, या ठीक है भाई, अब मैं इससे ज़्यादा क्या ही बोलूँ, ज़्यादा नहीं समझाते, ज़्यादा ज्ञान नहीं फैलते हैं। बाकी मेरा काम जो है, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा दोनों ड्यूटियों के एक ही साथ में, तो वो देख लेना। 3,000 के समथिंग मेरा काम, या 3,000 के प्लस हो गया होगा। 1,800 का वो और 600 का वो, 18 और 6 कितने हो गए, 24, और 300 का टोल उसमें और 100 रुपये का इसमें, 24, 28-2900 के आसपास मेरा काम हो गया। और अगर मेरे को घर वापस नहीं आना होता तो मैं दोबारा एक आध ड्यूटी अभी तक कर लेता, मतलब करके आता। 11 बजे मैं कहीं पे भी होता हूँ, वहां से 11 बजे घर के लिए निकलता हूँ। अभी 10:22 पे मैं, देखो 10:22 हो रहे हैं, देखो 10:22 पे मैं घर आ गया हूँ, है ना। तो ठीक है सारी चीजें, बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।